जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज पढ़ना था हमें अनुप्रवाह संसाधन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो पहले हेडिंग डालते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। आज चैप्टर समाप्त मतलब समाप्त। फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे जो आए हैं आज तक PYQ में। अब दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी नहीं करवा पाएंगे, बाकी जो बहुविकल्पी हम सारे करवा देंगे। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं अनुप्रवाह संसाधन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, ठीक है। कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन, ध्यान सुनना। पहले हम लिख के समझाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैसे कुछ नहीं, किससे लिख के समझाना है बस। ध्यान सुनना। जैव, बात यह है बिना लिखे समझ में नहीं आएगा ना। जैव संश्लेषित अवस्था पूरी या पूर्ण होने के बाद, जैव संश्लेषित अवस्था पूर्ण होने के बाद उत्पाद को एक पूर्ण उत्पाद के रूप में बाजार में लाने से पहले इसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इन चरणों में मुख्यतः पृथक्करण इसे कहते हैं पृथक्करण और शोधन। पृथक्करण और शोधन, इन चरणों में मुख्यतः पृथक्करण और शोधन सम्मिलित हैं। सम्मिलित हैं या शामिल हैं? सम्मिलित हैं। सम्मिलित हैं। इनको पृथक्करण और शोधन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेपरेशन। क्या बोलते हैं? सेपरेशन। इसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन। क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन। क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन सम्मिलित हैं। इनको मतलब इन दोनों को, इनको सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसके मुख्यतः चरण निम्नवत हैं, मतलब निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं। तो पहले हम चरण लिख दें, इतने में तो आ नहीं पाएगा। 5 चरण ये आ जाएंगे, देखते हैं। पहला चरण, पहला क्या है? पृथक्करण यानी सेपरेशन। पृथक्करण
पहला क्या है? पृथक्करण। दूसरा क्या हो जाएगा? शोधन। दूसरा क्या हो जाएगा? शोधन। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरे को बोलते हैं फार्मूलेशन। क्या बोलते हैं? फार्मूलेशन। फार्मूलेशन। चौथे को बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और जो पांचवा उसे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। क्या कहते हैं? क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण। गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण हिंदी में कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, चिकित्सीय निरीक्षण। चिकित्सीय परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण या निरीक्षण बोलो आप। एक सेकंड हम देख लें अच्छे से नीचे वाला विजिबल है कि नहीं, मतलब ये वाला क्लियर इसमें आ रहा है कि नहीं। यार मुश्किल आ रहा होगा, आ तो रहा है लेकिन ब्लर आ रहा है पूरा। इसमें पता नहीं मेरे कैमरे में पानी कहाँ है, आ जाता है हल्का सा, मतलब हल्की सी एकदम छोटी सी बूंद टाइप में है, उसकी वजह से पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है। लेकिन ध्यान सुनना, समझाएंगे हम अच्छे तरीके से, समझ में आएगा। बस हल्का सा कम दिख रहा है, आपको ब्राइटनेस पूरा फुल कर लेना है, फिर देखना आराम से। ध्यान सुनना, पहला पृथक्करण यानी सेपरेशन। क्या था? सेपरेशन। अरे हम ऐसा भी लिख रहे हैं, पक्का है आएगा। शोधन मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। फॉर्मुलेशन क्या होता है? संरूपण। क्या होता है? संरूपण। ऐसे मतलब हिंदी एक साइड लिखना, इंग्लिश एक साइड लिखना। अब पहले हम समझते हैं, फिर एक एक हेडिंग सब आराम से पढ़ेंगे। ये सब हेडिंगें सिर्फ दो दो लाइन की हैं बस। ध्यान सुनना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसको हम समझाते हैं मन लगा के, ताकि समझ में आए आपको। ध्यान सुनना, जैसे मान लो क्या हुआ कि आपने कुछ बनवाया, कोई बैक्टीरिया है, आपने इससे बनवाया है इंसुलिन। क्या बनवाया? इंसुलिन बनवाया। अब इसने इंसुलिन बना लिया, इंसुलिन बना दिया, तो इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को, ध्यान सुनना, हमने पढ़ा था बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। जो बाहरी जीन का जो उत्पाद है उसको प्राप्त कर दिया, मतलब बना दिया इसने। तो अच्छा आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इस संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनना। क्या होता है? बनना। क्या होता है? बनाना या बनना, जो भी हो। तो ध्यान सुनना, कहाँ से लग गया? जैव संश्लेषित अवस्था। संश्लेषण का मतलब होता है बनना। क्या होता है? बनना। ध्यान सुनना, जैव मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें जीवन हो। क्या हो? जीवन। ध्यान सुनना, जैव संश्लेषित अवस्था पूर्ण होने के बाद, मतलब आपने कोई ऐसा उत्पाद बनाया है जिसको सजीव से बनवाया गया। किससे बनवाया गया? सजीव से बनवाया गया। तो वही लिखा है जैव संश्लेषित अवस्था पूर्ण होने के बाद, मतलब हमने जो पदार्थ बनवाया है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव जीव से बनवाया है, तो जैव संश्लेषित मतलब जो उत्पाद बन चुका है, तो वो उत्पाद के बनने की अवस्था पूरी होने के बाद अब क्या करेंगे? उत्पाद बनवा लिया आपने, बनवा लिया इसे। अब बनवाने के बाद क्या करेंगे? आप बाजार में बेचने जाएंगे, बाजार में मार्केट में बेचने जाएंगे। तो मार्केट में बेचने से पहले ध्यान सुनना, जैव संश्लेषित अवस्था पूर्ण होने के बाद बना दिया है, ये सब पूर्ण हो गया मतलब बन चुका है। जैव संश्लेषित अवस्था पूर्ण होने के बाद उत्पाद को एक पूर्ण उत्पाद के रूप में, उत्पाद को एक पूर्ण उत्पाद के रूप में बाजार में लाने से पहले उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। उसे कई चरणों में गुजरना पड़ता है। मान लो उत्पाद बन गया, अब सीधा बाजार में चले आए, तो आप बाजार में नहीं बिके। मान लो क्या हुआ कि हमने पहले खेत में धान बोया, बड़े बड़े हो गए, इसमें धान लग चुके हैं। हाँ, अब क्या किया, हम पूरा यहाँ पेड़ काट के ले जाके बेच आए बाजार में, ऐसे नहीं बिकेगा। अब क्या करना पड़ेगा? पहले धान काटना पड़ेगा, काटने के बाद इसको पिटवाना पड़ेगा, तो इसमें पूरा धान निकल आएगा अलग अलग। उसके बाद आप बेच सकते हैं, उसके बाद आप बेच सकते हैं।
और बेचने के बाद मान लो बाजार में बेच दिए, अभी खाया नहीं जाएगा, पहले क्या होगा, इसको मशीन में कुटवाएंगे, कुटवाने के बाद धान अलग अलग, चावल अलग अलग हो जाएगा। फिर भी इसको क्या होता है, हम लोग घर में ला के तुरंत पका के नहीं खा लेते हैं, क्या करते हैं पहले हम लोग इसको, पहले क्या करते हैं, इसको घर में एक थाली लेके उसमें मम्मी लोग इसमें से जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको निकालते हैं, अलग करते हैं, उसके बाद ही पकाते हैं, फिर उसके बाद ही पका के खाते हैं। मतलब एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ही चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। वही लिखा है, जैव संश्लेषित अवस्था पूरी होने के बाद, जैव संश्लेषित अवस्था पूरी होने के बाद किसी बैक्टीरिया, किसी प्लांट, किसी एनिमल में हमने बनाया, तो बनाया है ना, तो जैव संश्लेषित अवस्था पूरी हो गई, मतलब उसने बना दिया। जैव संश्लेषित अवस्था पूरी होने के बाद उत्पाद को एक पूर्ण उत्पाद के रूप में बाजार में लाने से पहले, बाजार में लाने से पहले उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। किसको, उत्पाद को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इन चरणों में मुख्यतः क्या क्या शामिल है, पृथक्करण, क्या शामिल है, पृथक्करण, क्या चीज, पृथक्करण, क्या चीज, पृथक्करण और शोधन, पृथक्करण और शोधन। इन चरणों में मुख्यतः क्या क्या शामिल है, पृथक्करण और शोधन। इन चरणों में मुख्यतः क्या क्या शामिल है, पृथक्करण और शोधन। ध्यान सुनना, सम्मिलित में इन दोनों को, पृथक्करण और शोधन को, इनको मतलब, इनको का मतलब है पृथक्करण और शोधन, इनको सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। पृथक्करण और शोधन, पृथक्करण और शोधन को मिला के क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब सुनना, इसके मुख्यतः चरण निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं। जैसे पहला है पृथक्करण, क्या लिखा है, पृथक्करण, मतलब इसका मतलब होता है, यहाँ जो मान लो कोशिका है, बैक्टीरिया है, या मान लो जंतु कोशिका है, या प्लांट की कोशिका है, हमने इसमें जो उत्पाद बनाया है अब उसको निकालेंगे भी, तो निकालेंगे ना, तो वही करेंगे, क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, पृथक्करण अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में पृथक्करण में क्या करते हैं हम लोग, उत्पाद को कोशिका से, उत्पाद को कोशिका से अलग करते हैं। उत्पाद को कोशिका बोलेंगे या स्रोत बोल देंगे, जिससे हमें कुछ चीज़ मिलता है उसे स्रोत कहते हैं। तो उत्पाद को कोशिका, जैसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, इससे अलग करते हैं, उत्पाद को अलग कर लिए। अब लिखा है शोधन, मतलब प्यूरीफाई करेंगे। अब भैया उत्पाद को निकाल लिए, मान लो धान हमने पिटवा लिया, पिटवाने के बाद क्या कर, सफाई करते हैं, इसमें करकट होता है, वीड होता है, क्या होता है, वीड, करकट, करकट हो गया, करकट को बोलते हैं लीटर, क्या बोलते हैं, लीटर। आगे पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान सुनना। इसमें करकट हो गया, तो करकट को धान से अलग करते हैं, मतलब जो अशुद्धियां हैं और वेस्ट पदार्थ हैं उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। शोधन में क्या करते हैं, अशुद्धियों को, मतलब जो उत्पाद है, उत्पाद से अशुद्धियों को और वेस्ट पदार्थ को अलग करते हैं, अलग कर लिए भैया। अब अगली हेडिंग है फार्मुलेशन या संरूपण। क्या लिखा है, संरूपण। इसका मतलब होता है जो पदार्थ शुद्ध निकल आया है उसमें हम लोग परिरक्षण मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, परिरक्षण मिलाते हैं और सहयोगी पदार्थ मिलाते हैं। परिरक्षण का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसको मिलाने के बाद उसकी लाइफ बढ़ जाए, लाइफ बढ़ जाए, जल्दी से खराब ना हो, जल्दी से खराब ना हो। जैसे मान लो कुछ चीज़ें, खाना वाना कुछ बनाते हैं कभी कभी, उसमें डालते हैं बेकिंग सोडा। क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा, उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। मान लो खराब होना 2 घंटे बाद, तो खराब होगा 4 घंटे बाद। तो वैसे जो आप लोग चिप्स खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी चीज़, तो उसमें क्या मिला होता है, प्रिजर्वेटिव। क्या मिला होता है, परिरक्षण। क्या मिला होता है, परिरक्षण यानी प्रिजर्वेटिव। जैसे आप दवाई मार्केट से लेके आते हैं सिरप, तो सिरप में क्या मिला होता है, प्रिजर्वेटिव। क्या मिला होता है, प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षण, और उसमें सहायक पदार्थ मिला होता है, जिससे क्या होता है, वो टिकाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है, लंबे समय तक बना रहता है वैसे ही। ठीक है, ये कर लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर जो हमने उत्पाद निकाला है, अगर ये उत्पाद दवाई है, क्या है, दवाई है, तो इससे क्या होता है, कई चरणों से गुजरना पड़ता है, कई चिकित्सीय चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। अब भैया जो उत्पाद हमने बनाया है उसकी, मतलब बना लिया है, अब उसकी क्वालिटी कैसी है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, क्वालिटी सही है तो हाँ मार्केट में बेच देंगे, मार्केट में बेच नहीं बेच पाएंगे। हाँ, तो हम लोग अब एक एक आराम से पढ़ेंगे स्टेप वाइज। अब तो कुछ समझ में आया होगा ना, बाकी भी मैं एक बार और पढ़ते हैं पूरा, फिर आगे हम लोग हेडिंग वाइज हेडिंग पढ़ेंगे। बस एक लाइन इसमें पढ़ना, एक लाइन इसमें पढ़ना, बस यही इतना ही पढ़ना है। तो लास्ट हेडिंग है बस, और कुछ नहीं, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, बेध्यान सुनना। जैसे हमने कोई उत्पाद बना लिया है, उत्पाद बना लिया है, अब उसको मार्केट में लाएं, उससे पहले ढेर सारा प्रोसेस करना पड़ता है, ढेर सारा प्रोसेस करना पड़ता है। वही लिखा है
जैव संश्लेषित अवस्था पूरी होने के बाद, जैव संश्लेषित अवस्था पूरी होने के बाद मतलब उत्पाद बन गया उसके बाद, उत्पाद बन गया उसके बाद उत्पाद को एक पूर्ण उत्पाद के रूप में, मतलब कोई उत्पाद था उसको हम पूर्ण उत्पाद मतलब साफ साफ सुथरा लेके आए बाजार में। इस मान लो आपने गाजर की खुदाई की खेत से, अब गाजर जैसे खोदेंगे वैसे लेके नहीं चले जाएंगे आप, वैसे मतलब लेके नहीं आएंगे ना, पहले उसको साफ करेंगे धुलेंगे तब लाएंगे ना, तभी एक पूर्ण उत्पाद होगा वो। वही लिखा है, उत्पाद को एक पूर्ण उत्पाद के रूप में बाजार में लाने से पहले कई चरणों से गुजारना पड़ता है। ठीक है, इन चरणों में मुख्यतः पृथक्करण मतलब अलग करना और शोधन शुद्ध करना सम्मिलित है। ध्यान सुनना, पृथक्करण और शोधन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन। सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला क्या होगा? पहला अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग करेंगे। अलग करने के बाद शुद्ध करेंगे। क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद उसमें परिरक्षण डालेंगे। क्या डालेंगे? परिरक्षण डालेंगे। जैसे मान लो हम एक काम करें, पहले शुद्ध ना करें, पहले यही डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो तो हम शुद्ध करने के बाद इसको डालेंगे। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण। अब क्लियर आ रहा होगा क्योंकि हाँ ठीक है, एकदम मस्त। कुछ देर में जो मतलब कैमरे में पानी रहता है वो साफ हो जाता है अपने आप, फैन चलता रहता है, उड़ जाता है। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग पृथक्करण यानी सेपरेशन। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, आधे घंटे का होगा बस, इससे बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो पहली हेडिंग क्या है? पृथक्करण। उत्पाद को स्रोत जैसे कोशिका, कोई भी कोशिका हो सकती है, बैक्टीरिया की हो सकती है, पादप की हो सकती है, जंतु की हो सकती है, किसी कोशिका, यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, कोशिका पादप की हो सकती है, पादप, जंतु, बैक्टीरिया, ये कुछ भी हो सकता है ना। उत्पाद को स्रोत से अलग करते हैं। बस पृथक्करण का मतलब ये होता है अलग करना। क्या करना भैया? अलग करना, अलग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा ये मान लेते हैं कोई कुछ रखा है, मैं पता नहीं, अब इसके अंदर ढेर सारे मार्कर हैं। अब इसमें जो जरूरी मार्कर है, मान लो हमें ये वाला चाहिए तो इसको निकाल लिए, इसे कहते हैं पृथक्करण। क्या कहते हैं भैया? पृथक्करण। किसी स्रोत से, ये स्रोत है ना, इसी में रखा है ना, देखो ये मार्कर का स्रोत है। अब क्या करें? मार्कर को हमने इससे निकाल लिया, स्रोत से निकाल लिए। स्रोत से क्या निकाल लिए? उत्पाद को निकाल लिए। वही लिखा है, उत्पाद को स्रोत से अलग कर लें। उत्पाद को स्रोत से अलग करते हैं, उत्पाद को स्रोत से अलग करते हैं। अगली हेडिंग क्या है? शोधन। दूसरी हेडिंग क्या है? शोधन यानी प्यूरिफिकेशन, शोधन। अब उत्पाद से क्या निकालेंगे? अशुद्धियाँ। क्या निकालेंगे? अशुद्धियाँ। अब उत्पाद से अशुद्धियों, अब उत्पाद से अशुद्धियाँ और वेस्ट पदार्थ को अलग करते हैं। ठीक है, हटाते हैं, को हटाते हैं, को हटाते हैं। पहला क्या था? हमने ध्यान सुनना, यह स्रोत था, हमें नहीं पता बैक्टीरिया कोशिका है कि प्लांट की कोशिका है कि एनिमल की कोशिका है। हमने उत्पाद को निकाल दिया, किसी स्रोत से उत्पाद को निकालना पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब स्रोत इसके पास नहीं, केवल क्या हमारा उत्पाद है। ध्यान सुनना, अब क्या है? उत्पाद से शोधन करते हैं, मतलब शुद्ध करते हैं। मान लो ये मार्कर जो है, ये मार्कर काम का है, बाकी सब अशुद्धियाँ हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? उत्पाद में से अशुद्धियों को हटाते हैं, उत्पाद में से अशुद्धियों को हटाते हैं
यही क्या कहलाता? शोधन। क्या कहलाता भैया? शुद्ध करना। क्या कहलाता? शुद्ध करने का मतलब होता है अशुद्धियों को हटाना, अशुद्धियों को हटाना। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग, फॉर्मुलेशन। तीसरी हेडिंग, संरूपण। अब शुद्ध उत्पाद में उचित परिरक्षण, परिरक्षण यानी प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव परिरक्षण और सहायक पदार्थ मिलाते हैं ताकि उत्पाद मिलाए धोल कसम, ताकि उत्पाद टिकाऊ और सुरक्षित हो। ठीक, हमने 3 हेडिंग पढ़ ली है। पहले इन तीनों को अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग 2 बच रहे हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला है पृथक्करण। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। क्या करना भैया? उत्पाद को अलग करना। ध्यान सुनना, तो हमने स्रोत से उत्पाद को अलग कर लिया। ये उत्पाद है, क्या कि अलग कर लिए। ध्यान सुनना, अब क्या करते हैं? अलग करने के बाद क्या करते हैं कि उत्पाद में से अशुद्धियों को हटाना शोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? शोधन। क्या कहलाता है? उत्पाद में से अशुद्धियों को हटाना है। ये मान लो शुद्ध पदार्थ है, ये अशुद्धियाँ हैं, तो उत्पाद में से क्या होता है? अशुद्धियों को हटाना शोधन कहलाता है। अब मैंने शुद्ध कर लिया, अब शुद्ध करने के बाद ध्यान सुनना, इसमें हम लोग मिलाते हैं परिरक्षण। क्या मिलाते हैं? हम चाहते हैं कि मार्कर खराब ना हो, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? परिरक्षण। क्या डालते हैं? परिरक्षण। क्या डालते हैं? हम इसमें मतलब परिरक्षण डाल दिया और सहायक पदार्थ मिला देते हैं ताकि ये लंबा समय तक चले और सुरक्षित रहे, टिकाऊ रहे और सुरक्षित रहे, टिकाऊ रहे और सुरक्षित रहे, टिकाऊ और सुरक्षित रहे, टिकाऊ और सुरक्षित रहे। अब इसको आप लोग उतारो। टिकाऊ और सुरक्षित रहे। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्लिनिकल ट्रायल्स। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स कब करते हैं हम लोग? चिकित्सीय परीक्षण कब करते हैं? कुछ पता है? कुछ सोच सकते हैं आप लोग? यहाँ चिकित्सा लिखा है, चिकित्सा में दवाइयों का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? दवाइयों का। अगर यह उत्पाद दवाई है, क्या है? दवाई है, तो हम पहले इस हेडिंग को डाल दें, यहाँ डाल दें हेडिंग, ऊपर मिटाना ही पड़ेगा ना उसको, एक हेडिंग। हम सोच रहे थे सब एक में ही आ जाता आराम से, नहीं आ पाएगा वैसे भी, दूर दूर लिख दिए ना हम। तो डाल देते हैं चौथा, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स चिकित्सीय परीक्षण, हिंदी में डालते हैं ना, क्या मतलब इंग्लिश में डालने का? चिकित्सीय परीक्षण। चिकित्सीय परीक्षण अगर यह उत्पाद, मतलब जो हमने निकाला स्रोत से, अगर यह उत्पाद दवा है, क्या है? दवा है, तो इसे मानव शरीर में, देने से पहले, तो इसे मानव शरीर में देने से पहले इसे चिकित्सीय
परीक्षण के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। ध्यान सुनना, चिकित्सीय परीक्षण। चिकित्सीय परीक्षण, हम लोग चिकित्सीय परीक्षण कब करते हैं? जो हमने उत्पाद निकाला है पहले, फिर क्या क्या शुद्ध किया है, फिर अगर उसमें फार्मुलेशन किया है, मतलब परीक्षण डाला है और सहायक पदार्थ डाला है। अब उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए कब भेजेंगे, चिकित्सीय परीक्षण के लिए कब भेजेंगे? जो उत्पाद निकाला है, अगर वो दवाई है, कोई क्या है? दवाई है। अगर यह उत्पाद कोई दवाई है तो इसे मानव शरीर में भेजने से पहले, मानव शरीर में देने से पहले, किसी इंसान को देने से पहले इसे चिकित्सीय परीक्षण के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इसे चिकित्सीय परीक्षण के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अब पहले आप इसे लिखो, हम देखें सब कुछ क्लियर है ना एक बार। कभी कभी ना, अब सब ठीक है। ठीक, एक हेडिंग मिटानी पड़ेगी इनको, बस एक या दो मिटाना पड़ेगा। अब अगली हेडिंग है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण। अगली हेडिंग है, 5वीं हेडिंग है। 5 को ऐसे लिखते हैं वी के फॉर्म में, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक, एक लाइन और लिख दे फिर। प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण। प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण पहले रुक जाना भाई, फिर से देखते हैं हम लोग आगे। गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, कहीं गलत तो नहीं है, बस सोच लेता हूँ। गुणवत्ता मतलब होता है कितना अच्छा है। नियंत्रण परीक्षण, ध्यान सुनना, प्रत्येक उत्पाद के लिए, ठीक है, प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित मतलब फिक्स, ये नहीं बदले, एकदम फिक्स है कि इस उत्पाद के लिए यही टेस्ट किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। पहले इतना लिखो आप, संरूपण, ठीक है, प्रिजर्वेटिव। यहाँ पर एक एग्जाम्पल चाहें तो आप लिख सकते हैं, पहले अपना उदाहरण देते हैं। सोडियम बेंजोएट
ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं। पहले अपना उतारो, अपना उतारो तो ठीक है, हल्का सा बस, ठीक है। हम इसका एग्जांपल आपको बता रहे हैं। एक ड्रॉप पतंजलि का आता है, उसमें मैंने देखा था, किसी और ड्रॉप में देखा था, ड्रॉप ऐसे होता है आँख में डालने वाला, तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिला था सोडियम बेंजोएट। क्या मिला था? सोडियम बेंजोएट। क्या मिला था? सोडियम। ऐसे देख रहे थे तो बहुत तो याद आ गया था। और जो कुछ खाने के पदार्थ होते हैं उसमें हम लोग मिला सकते हैं बेकिंग सोडा, जो खाने का पाउडर सोडा होता है उसको हम लोग मिला सकते हैं, उसको हम लोग मिला सकते हैं। तो ध्यान से सुना भैया। गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। हमें ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक याद होनी चाहिए। मान लो ये भूल जाओ तो भूलना नहीं है, मतलब सुनिश्चित फिक्स ही है कि हमें यही वाला परीक्षण करना है, यही वाला परीक्षण करना है। तो ये गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित, प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित शब्द तो याद ही होना चाहिए। ये शब्द एकदम स्पेसिफिक है कि याद होना चाहिए भैया। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण तथा अनुप्रवाह संसाधन अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अनुप्रवाह संसाधन के ही पूरे हम चरण पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हमने पहले बता दिया था कि पृथक्करण और शोधन, इन दोनों को मिला के ही क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह संसाधन। क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह संसाधन। बाकी ये तो अलग के स्टेप हैं, हमने उसमें लिख दिए हैं, बस किताब में लिखे थे जैसे हमने वैसे उतार दिए हैं। लेकिन अनुप्रवाह संसाधन में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, पृथक्करण और शोधन, पृथक्करण और शोधन। तो ध्यान सुनना, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उत्पाद के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया, प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण तथा अनुप्रवाह संसाधन अलग अलग होते हैं। अनुप्रवाह संसाधन अलग, निकालने का तरीका अलग होता है, शुद्ध करने का तरीका अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। अब आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है, 1 2 3 जितनी बार पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिएगा, बाकी उतना टफ तो नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल ये हमने समझाया अच्छे तरीके से। आपको पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद देखो हो सकता है कल या परसों तक मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी PYQ आए हैं, मतलब जितने भी नहीं, जो इम्पॉर्टेंट PYQ IMP PYQ, जो कुछ अति लघुत्तरी करवा देंगे हम, मतलब दीर्घोत्तरी करवाएंगे, पूरा पेज भर जाएगा करेगा ना, कितना हम लिखेंगे फिर करवाएंगे कितना, कई घंटों बन जाएगा पेपर, सॉरी वीडियो। तो फिर हम पहले यहाँ लिखेंगे जो MCQ हैं छोटे छोटे, उसको पूरे लिख लेंगे, एक एक MCQ बाकायदे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, कोई भी MCQ में डाउट नहीं होगा। तो आपको इसे पढ़ना है, और हो सके तो मेरी बात मानिएगा, बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। अब आप, अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर हो, मतलब 2025 का हो, 24 23 22 21 20, उन सब में ढूंढ के सारे क्वेश्चन आप लगा डालिए, सारे क्वेश्चन आप लगा डालिए, और देखिए कि उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ना बताया हो। उसमें आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने ना बताया हो, ना पढ़ाया हो इस चैप्टर के। अगर आपके पास वो तो देख लीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग, बढ़ते रहिए। जय हिंद।